नमस्ते दोस्तों, AK मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास यानी कि पार्ट 5 में 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जहां तक बनेगा वहां तक बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है, अगर है तो क्यों, यही आपको बताना है। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। देखिए पार्ट 6 आज हो रहा है। पार्ट 6 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 तो देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, सबके पास बुक होवे करेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि AP 11, 8, 5, 2 जाते जाएगा का एक पद माइनस 150 है कि नहीं है, बस यही बताना है आपको। तो देखिए यहाँ से हम लोगों को दिख रहा है कि A बराबर 11 है और D के क्या फॉर्मूला होता है सार्वअंतर का, A2 माइनस A1। अब A2 क्या है, देखिए A2 हमारा 8 है, 8 माइनस 11 यानी कि -3 हमारा D आ गया। अब देखिए AN हमारा दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है। जब रहेगा ना कि एक पद इतना है तो समझ जाइएगा कि AN दिया हुआ है, आपको पिछले क्लास में बता चुके थे। AN बराबर इतना दिया हुआ है और हमारा N निकालना है। ठीक है, N हम लोगों को निकालना है। तो N निकालने के लिए फॉर्मूला तो आप लोगों को बता चुके हैं कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1D होता है, यही आपका फॉर्मूला होता है, बहुत बार आज तक लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए AN बराबर दिया हुआ है आपका 150 और बराबर A क्या है, A 11 है और प्लस N क्या है, तो N कुछ नहीं तो निकालना है। और D क्या है, तो D मेरा -3 आया है। अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया, 11 हो गया और माइनस इसको पहले N से कीजिए तो 3 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए -150 बराबर 11 और 3, 11 3 जोड़ दीजिए, 11 12 13 14 यानी 14 आ गया आपका, -3 आ गया। अब 150 में 14 को घटा दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये -14 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 150 में 14 जोड़िएगा तो -164 हो जाएगा। अब बराबर में -3 देखिए माइनस कट गया। अब N बराबर क्या आ गया, N बराबर 164/3 और 3 से काटिए, 5 तिहाई की 15, 1 बचेगा, 5 तिहाई की 15 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये जैसे है इसको वैसे ही रख दीजिए, यानी 164/3 और यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अतः AP 11, 8, 5, 2 इतना का एक पद -150 नहीं होगा, -150 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि यहाँ N बराबर मेरा 164/3 आया है, इसलिए हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कीजिए। ये वाला फॉर्मूला एकदम याद रखिए, एग्जाम में तो एकदम डायरेक्ट पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा एकदम 1 नंबर का। लाइक करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात करें। 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद, यानी 11वां पद दिया हुआ है आपका 38 और 16वां पद दिया हुआ है 73। तो देखिए कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले तो
31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A31 ज्ञात करना है हम लोगों को। और दिया हुआ है क्या, यहाँ से लिख लीजिएगा कि दिया है क्या दिया है, यहाँ से दिया हुआ है आपका 11वां पद दिया हुआ है, कितना है 38 है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपका 16वां पद। 16वां पद कितना है, तो 73 है। देखिए 11वां पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A11। अब A11 बराबर 38 दिया हुआ है, ठीक है। अब A11 को क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग पिछले क्लास में हम लोग A4 निकाले थे, A5 निकाले थे, A6 निकालते हैं। तो कैसे निकालते थे, A+3D, A+4D, A+5D, ऐसे नहीं निकालते थे। तो यहाँ पे A11 निकालना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना A+10D इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए A+10D बराबर 38। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 16वां पद, यानी कि A16 बराबर 73 दिया हुआ है। तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं A+15D बराबर 73। अब इसको दूसरा मान लीजिए, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, ठीक है। अब ये इन दोनों को सॉल्व कर A और D का वैल्यू लाइए। कैसे लाइएगा, तो देखिए समीकरण दोनों को माइनस कर दीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 2 - 1, यानी देखिए समीकरण दूसरा को ना समीकरण दूसरा में से पहला को घटा दीजिए। कैसे घटाइएगा, तो A+15D बराबर 73। और यहाँ पे दिया हुआ है A+10D बराबर 38, ठीक है। अब इन दोनों को घटा दीजिए। अब घटाइएगा तो मतलब A में से A गया तो कट गया। अब देखिए 15 में से 10 गया तो 5 आ गया, 5D। और देखिए 73 में से 38 घटाइएगा तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा। अब देखिए D बराबर क्या आ गया, 35/5 यानी 7। देखिए D बराबर 7 आ गया ना, D बराबर आपका 7 आ गया। देखिए D बराबर 7 आ गया। यहाँ तक तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसको घटाए हैं। समीकरण 2 में से A को घटा दिए हैं और D का वैल्यू आ गया है। अब देखिए D का वैल्यू आ गया है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से कैसे बनेगा, अब देखिए D का मान यहाँ पे लिखिएगा, D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखिए D का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है, A+10D बराबर 38। अब देखिए A+10 और D का तो वैल्यू 7 आया, अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया D का मान जो है, D का मान समीकरण 1 में रख दिए। तो A+10D बराबर 38, ये हमारा A था, मतलब समीकरण 1। अब देखिए A का A हो गया और यहाँ पे D का वैल्यू 7 रख दिए और यहाँ पे 38 हो गया। अब घटा दिए तो -32 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग A और D का वैल्यू याद रखिएगा कि A का -32 है और D का 7 है। यहाँ तक पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए हो गया होगा, यहीं से मिटा देते हैं। अब देखिए अब हम लोगों को निकालना है A31 निकालना है, यानी A31 को क्या लिख सकते हैं, A+30D। तो देखिए अब A का तो वैल्यू दिया हुआ है -32 आ गया, ठीक है। अब +30 और D का वैल्यू कितना आया है, D का वैल्यू हमारा 7 है, तो 7 कर दीजिए बराबर A31, ठीक है। अब देखिए A31 बराबर क्या हो जाएगा, A31 बराबर -32 + 210। अब इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 178, यानी कि A31 आपका आ गया 178, ठीक है। 178 आपका हो जाएगा आंसर। सबसे पहले तो हम लोग दो था तो दोनों का समीकरण निकाल दिए, समीकरण को सॉल्व किए और उसके बाद हम लोग A और D का वैल्यू निकाले और वही वाला
A31 के वैल्यू पर बैठा दिए, उसके बाद आंसर आ गया। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर का आता है बिहार बोर्ड में। हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। चलिए हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी मतलब आसान है, सेम टू सेम है कि एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद दिया हुआ है 106 और इसका 29वां पद ज्ञात करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, एकदम वैसा ही है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा दिया हुआ है A50 बराबर 106, यानी अंतिम पद तो हमारा 85 को इसमें पदे है, 85 को पद है और अंतिम पद 106 दिया हुआ है। तो A50 बराबर 106 दिया है, उसका मतलब देखिए जिसका तीसरा पद यानी A3 बराबर 12 है और क्या है, और कुछ नहीं है, और A29 निकालना है, A29 निकालना है। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। A50 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 49D बराबर 106, ठीक है, इसको पहला मान लीजिए। अब देखिए दूसरा को भी यहीं पे लिख देते हैं, दूसरा को भी यहीं पे लिख देते हैं, पहला को यहाँ पे लिख देते हैं, A प्लस 49D बराबर 106, ये हो गया आपका पहला। अब देखिए दूसरा आपका हो गया A प्लस 2D बराबर 12, ये हो गया दूसरा। अब देखिए समीकरण यहाँ पे लिखिएगा, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए और A और D का वैल्यू निकालिए। समीकरण सेकंड से नहीं, सेकंड फर्स्ट से कीजिए, क्योंकि देखिए क्योंकि फर्स्ट बड़ा है ना, इसलिए। तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या है, A प्लस 2D बराबर 12 दिया हुआ, माइनस कीजिए इसको, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन। 7 कट गया यहाँ पे, 49 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 47D। अब बराबर 106 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 106 में 12 जाएगा तो 94 बचेगा, 94 बचेगा। और D बराबर क्या आ गया, D बराबर 2 आ गया, D बराबर 2 आ गया ना 2। अब देखिए अब यहाँ से D का मान सेम टू सेम एकदम क्वेश्चन है, D का मान समीकरण किसी में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखिएगा कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखिए। तो D का मान समीकरण 1 में नहीं रखिए, 2 में रखिए, क्योंकि 2 आसान ना है। A प्लस 2D बराबर दिया हुआ है 12, तो A प्लस 2 और D का वैल्यू 2 है, यहाँ से आपका आ जाएगा A बराबर 12 माइनस 4 यानी A बराबर 8, A बराबर 8 आ गया। सेम टू सेम एकदम क्वेश्चन था 7 का, D बराबर 2 आ गया, A बराबर 8 आ गया। अब निकालना क्या है, तो A29। अब देखिए A29 निकालना है, A29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 28D, ठीक है। अब A का वैल्यू हमको पता है कि 8 है और D का वैल्यू हमको पता है कि 2 है, तो यहाँ पे कर सकते हैं 28 दूनी की कितना होता है 56, यानी 56 और 56 और 10 कितना होता है 64, यानी 66 होता है, 2 माइनस कर दिया तो 64 आ गया आपका, ठीक है। यानी यहाँ पे अंत में लिखिएगा कि अतः, यहाँ पे अंत में लिख दीजिएगा कि अतः AP का 29वां पद, AP का 29वां पद 64 होगा, AP का 29वां पद 64 होगा, ठीक है। AP का 29वां पद 64 होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 तो हो गया। 9 पे आएंगे, 9 भी एकदम सेम है, आसान है वो भी। चलिए हो गया होगा।
आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8, यानी देखिए तीसरा पद और 9वां पद दिया हुआ है और कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा वो निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए यहाँ पे लिखा दिया हुआ है तीसरा पद यानी A3 बराबर दिया हुआ है 4 और A9 यानी 9वां पद दिया हुआ है मेरा -8। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना A प्लस 2D बराबर 4, इसको पहला मान लीजिए। अब देखिए A9 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D बराबर -8, इसको हम लोग लिख सकते हैं दूसरा। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कीजिए। समीकरण पहला को कीजिए, पहला में से दूसरा को घटा दीजिए। तो पहला क्या है A प्लस 2D बराबर 4, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है A प्लस 8D बराबर -8। अब यहाँ पे कीजिए, सबको माइनस कीजिए तो ये वाला कट जाएगा आपका, ये वाला कट जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे आप लोग सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए। A प्लस 8D बराबर -8, ठीक है। और A प्लस 2D बराबर में आपका 4। अब यहाँ से कीजिए माइनस कट गया ये वाला, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6D। और देखिए माइनस प्लस होता है यानी कि 12 हो गया यहाँ पे आपका 12 हो गया। सिग्नेचर माइनस का होगा, क्यों होगा, क्योंकि 8 बड़ा है, ठीक है। 8 यहाँ पे बड़ा है ना, इसीलिए -2। देखिए D बराबर 2 आ गया यहाँ पे -2, D का वैल्यू 2 आ गया। अब देखिए D का वैल्यू से हम लोग निकाल लेंगे A का वैल्यू। D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखिए, यानी A प्लस 2D बराबर दिया हुआ है 4, यानी A प्लस 2 इंटू -2 बराबर में 4। और A बराबर क्या आ गया 8, A बराबर 8 आ गया, A बराबर 8 आ गया। D का वैल्यू -2 आ गया। अब यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना था, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी AN बराबर 0 मेरा दिया हुआ है। इसका मतलब मेरा दिया हुआ है 0। यहाँ पे लिख लिएगा कि प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AN बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। यानी AN का फॉर्मूला बैठा दीजिए, AN बराबर A प्लस n-1D। अब AN बराबर 0 दिया हुआ है, A बराबर मेरा कितना आया 8 आया है, ठीक है। और प्लस n का वैल्यू n है, और D का वैल्यू कितना आया, देखिए D का वैल्यू -2 आया है। D का वैल्यू हम लोगों को -2 आया है, यानी कि 8 प्लस यानी माइनस प्लस 2। यानी देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 2n बराबर 10, तो n बराबर 5 आएगा, ठीक है। अतः यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अतः पांचवा पद शून्य होगा, ठीक है। अतः पांचवा पद शून्य होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कीजिए। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका है पार्ट 6 में, और पार्ट 7 में हम लोग 7 से लेकर 10 से लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।